हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। सो जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी जो भी मैंने गेस्ट पेपर दिया है, चाहे क्लास 11th का चाहे क्लास 12th का हो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम माय गेस्ट पेपर। तो इसीलिए आज मैं क्लास 12th का जो बायोलॉजी का पेपर है उसके बारे में आपको गेस्ट पेपर बता दूंगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करने पड़ेंगे। बस अगर आप वही करोगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह पास हो जाओगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना चाहिए, डेफिनेटली पेपर में मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है जिसकी पेपर में आने की। तो इसमें आपने करना क्या है, आप देख सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसकी डेवलपमेंट आपने अच्छे से करनी है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको भी अच्छे से करना है। उसके बाद एंडोस्पर्म, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं ये। और लास्ट में आपने साथ में क्या करना है, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सीड। बस इसके अलावा अभी ज़्यादा नहीं। अगर डेफिनेशन पूछेंगे भी 1 मार्क्स की या 2 मार्क्स की, वो एपोमिक्सिस की पूछेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हो गया पहले चैप्टर में। अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से हम बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, इनकी आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं गाइस। तो अब बात करेंगे यहाँ पे हम आपसे कौन कौन सी और डेफिनेशंस यहाँ पे पूछी जा सकती है। जैसे व्हाट इज मेंट बाय जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसको आप अच्छे से कर लेना, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं ये। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। या आपसे पूछ सकते हैं सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा। ये 1-1 मार्क्स की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, या आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन किसकी, प्लियोट्रोपिज्म, PLEIOTROPISM, प्लियोट्रोपिज्म, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस की, यहाँ पे आपने क्या क्वेश्चंस करना है, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने सेंट्रल डोगमा अभी समझाया, मैंने बताया आपको सेंट्रल डोगमा आपको करना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन करनी चाहिए। बस इसके बाद आपने सिर्फ पास होना है, अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो डेफिनेटली बस यही क्वेश्चंस कर देना। उसके बाद अगर बात करेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की, सबसे पहला इसमें आ जाता है टिश्यू कल्चर। तो डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज मेंट बाय टिश्यू कल्चर, या टोटे पोटेंसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पक्का आ सकती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास बात करेंगे बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स विद एग्जांपल्स। या आपसे पूछेंगे इसके बारे में व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अच्छे से कर लेना, ये व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, और इनसे हम कैसे इनको जुडिशियस यूज़ कैसे कर सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं इनको, एंटीबायोटिक्स को। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे बीटी क्रॉप्स की बात करेंगे, व्हाट इज बायोपायरेसी। बस इसमें इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद बात करेंगे इकोलॉजी की। इकोलॉजी में आपने करना क्या है बच्चों, आपने माइक्रोब्स, देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा, माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ना है, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा माइक्रोब्स के बारे में पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, ये हमारे पास म्यूचुअलिज्म है, व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअलिज्म, ये क्या होता है, पैरासाइटिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, प्रिडेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो आप, बायोमास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। और साथ में ही व्हाट आर हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स बहुत ही अच्छे वे से कर लेना, याद रखना इसको। एंड इसके साथ साथ आप करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, इनके बीच में आपसे कंपैरिजन पूछ सकते हैं, नेशनल पार्क्स वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब हम बात करते हैं जूलॉजी की। तो जूलॉजी की अगर बात करेंगे, जो हमारा पहला ही चैप्टर है यहाँ पे, यूनिट है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहला क्या है हमारे पास, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या करना है, आपने मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम आपने बनानी है। सो द लेबल द डायग्राम ऑफ
मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके फाइन। तो आपसे पूछा जा सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस। टेस्टिस पे छोटा सा एक नोट लिखो, क्या होते हैं टेस्टिस या ओवेरीज पे आपसे पूछा जा सकता है। शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस या ओवरीज। अब अगर छोटी डेफिनेशन पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे oogenesis क्या होता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपसे पूछेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब एसटीडीज क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसटीडीज क्या होती है, इनको कैसे रोक सकते हैं एसटीडीज को, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। और एमटीपी क्या होता है ये बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो और साथ साथ में यहाँ पे आप आईवीएफ, जिफ्ट या गिफ्ट, इनके कंपैरिजन या डेफिनेशन बस थोड़ा ऊपर पर से, ज़्यादा इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना हल्का सा ऊपर पर से थोड़ा एक एक दो लाइंस याद कर लेना बस, और कुछ नहीं करना इसमें से। बाकी बचा ऊपर वाला। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होती है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन बस। उसके बाद जेनेटिक्स एंड बात करेंगे, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय सेक्स डिटर्मिनेशन, ये अच्छे से। डाउन सिंड्रोम क्या होता है गाइज, ठीक है। थैलेसीमिया क्या होता है, ये करना ही करना पड़ेगा। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और साथ में टर्नर सिंड्रोम भी आप कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं। एवोल्यूशन की बात करेंगे हम। एवोल्यूशन में आपने करना है म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, इसका मैकेनिज्म करना है, और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन करना है, ठीक है। और ये वेनबर्ग्स प्रिंसिपल करना है। एंड उसके बाद व्हाट इज मेड बाय जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, ये कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर की। तो यहाँ बात करेंगे हम हेल्थ एंड डिजीज की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों कोई भी आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे बताइए कौन सी बीमारी किसकी वजह से, कौन सी डिजीज़ कैसे होती है, ये तो इनमें से कोई भी डिजीज़ आपसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है। अब या तो आपसे पूछेंगे फ्लेरिसिस क्या होता है, एस्केरेसिस या टाइफाइड के बारे में पूछ सकते हैं, या आपसे सिंपल पूछेंगे एमोबाइसिस क्या होता है। अब एडोलेसेंस के ऊपर क्वेश्चन क्या आ सकता है, सिंपली हाउ कैन वी प्रिवेंट एडोलेसेंस, जो भी ड्रग करते हैं या ड्रग अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहल को कैसे छोड़ सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बच्चों को कैसे बचा सकते हैं उससे। तो ये कोई टॉपिक ऐसा वाला कोई चैलेंजिंग टॉपिक नहीं है, खुद भी लिख देना। याद रखना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना। और लास्ट वाला जो चैप्टर है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो सबसे पहली चीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और याद रखना जीन थेरेपी क्या होती है एंड व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अगर आप सिंपल पास होना चाहते हो बच्चों, बस इतना ही कर लेना, अच्छे खासे मार्क्स आपके आ जाएंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।